ओके, सो लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं एंड एट दिस पॉइंट आई नो मैं किसी से भी बात नहीं कर रही हूँ, सीरियसली किसी से भी नहीं, ना तो किसी दोस्त से, ना तो फैमिली में किसी से, मतलब ऑब्वियसली मम्मी पापा भाई 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 लोगों से तो बात कर रही हूँ, बट रादर दैन दैट आई नो आई एम नॉट कम्युनिकेटिंग विद एनी वन। शायद मुझे ये डर है कि यार अगर किसी से बात करूँगी तो मुझसे लोग सवाल करेंगे, फिर मैं क्या बोलूँगी, बिकॉज मुझे पता है ना कि मेरे पास अभी कोई आंसर नहीं है। इतनी ज़्यादा ऐसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गई है लाइफ में कि मतलब मैं किसी के सामने जाऊँगी तो बोलेंगे अरे ये तो ऐसी है जो पासपोर्ट गुम कर दी, या इतनी केयरलेस है। तो वो हमेशा पापा मुझे यही बोले जब मेरा खोया ना, तब से लेकर के अभी तक, इनफैक्ट अभी तक, कि तुम अपने सामान में एक बार थरो चेकिंग तो करो, क्या पता तुम्हारे पास ही हो, अभी तक एक एक सामान संभाल के रखी हो, कभी कुछ नहीं गुम की हो, इतनी केयरफुल, उससे कैसे पासपोर्ट गुम हो सकता है। तुम अब उसके बाद भी अगर आप किससे बात करने जाओ और आपको कोई बोलता है अरे ये तो पासपोर्ट गुम की, तो थोड़ा सा वियर्ड लगता है ना मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं उस वजह से किसी से बात ही नहीं कर, मेरा सोशल इंटरेक्शन ही ज़ीरो हो चुका है। अब चलो ठीक है, ये तो अलग सी चीज़ हो गई। उसके बाद पासपोर्ट बनने में इतनी प्रॉब्लम, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि व्हाट इज़ हैपनिंग विथ मी, व्हाट द हेल। सीरियसली मतलब देखो, मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बताती हूँ। फ़रवरी से ज़्यादा प्रॉब्लम खराब हुई, ज़्यादा सिचुएशन खराब हुई, बट स्टार्टिंग से लेकर अभी तक के। पता नहीं क्यों मैं ये वीडियो बना रही हूँ, बट आई रियली वांट टू मेक इट, क्योंकि कहीं तो फ्रस्ट्रेशन निकले। पेरेंट्स को मैं इस तरह से नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि यार पेरेंट्स खुद ही परेशान है मुझे लेकर, बच्ची का करियर, बच्ची का फ्यूचर, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी हो रखी है। अब इस टाइम पे अगर मैं उन पे जाकर ऐसा बोलूँगी आई एम टेंस्ड, आई एम फ्रस्ट्रेटेड, तो वो लोग कहीं न कहीं, वो लोग को बुरा लगेगा, वो लोग नहीं सब मतलब ऐसा अपसेट फ़ील करेंगे ना। तो मेरे बड़े भाई की शादी थी ऑन 2nd ऑफ दिसंबर, तो मुझे इंडिया जाना था। मैं बेसिकली एमबीबीएस करने रशिया गई थी, 8th ऑफ अक्टूबर को यहाँ से गई थी, और 2nd दिसंबर को मेरे भाई की शादी थी, तो आई हैव टू कम बैक। ठीक है, मेरी टिकट थी वहाँ से 22nd ऑफ नवंबर के रात की। मेरे एक यूनिवर्सिटी में एक्चुअली 9-10 दिन का छुट्टी हो रहा था, तो मुझे लगा कि मैं उसके बीच में ही जाकर आ जाऊँगी, और हो भी गया वैसा, मतलब मैं समझ लो कि 9-10 दिन क्या, उससे ज़्यादा ही था। 27th को लास्ट क्लास हुई। बीच में सैटरडे संडे पड़ा था, तो मेरी 2 या 3 क्लास छूटी, फिर उसके बाद से वीक का छुट्टी लग गया, उसके बाद नेक्स्ट वीक भी ऑफ था। फिर डायरेक्ट 10th ऑफ दिसंबर से क्लासेस ओपन हो रही थी, और मैं 11th ऑफ दिसंबर को वहाँ पहुँच गई थी। 10th ऑफ दिसंबर को 1 क्लास छूटी थी और इधर 2-3 क्लास छूटी थी। तो नाउ ये हुआ कि 22nd दिसंबर नवंबर की रात को मैं इंडिया आई, इंडिया के लिए निकली। फिर मैं आ गई थी, मैं शादी-वादी हुई सब कुछ 2nd दिसंबर को। फिर मैं यहाँ से 10th दिसंबर के रात को फ्लाइट थी मेरी। एक्चुअली रात भी नहीं, अर्ली मॉर्निंग 8 बजे की, बट ऑब्वियसली मुझे उसके लिए दिल्ली एयरपोर्ट जाना था। तो रात के ऐसा मतलब 2-3 बजे के आसपास। तो 9th ऑफ दिसंबर को मैं रात को यहाँ से निकली पटना से। पटना में मेरा घर है। अराउंड 7 पीएम की फ़्लाइट थी मेरी दिल्ली के लिए, और 10 पीएम तक मैं दिल्ली पहुँच गई थी। वहाँ पे थोड़ा लगेज वगैरह का बहुत इश्यू हुआ था। मतलब मुझे ऐसा हो गया था कि वहाँ पे एयरपोर्ट पे चेकिंग वाले लाइन से बाहर आकर, विच इज़ ऑब्वियस क्योंकि आए दिन होते रहते हैं लोगों के साथ। मुझे वापस आकर के, और वो दिस वाज़ माय फर्स्ट सोलो ट्रिप। हाँ, मतलब वापस मैं आ रही थी, तो मेरे साथ मेरे कंसल्टेंसी के एक सर आए थे। उनको भी आना था इंडिया, तो हमारी टिकट साथ की थी, बट यहाँ जाते वक़्त में दिस वाज़ माय फर्स्ट सोलो ट्रिप ऑल अलोन। नहीं, एक बार और मैं कोटा से पटना आई थी 2023 में, सॉरी, बाय ट्रेन, बट दैट वाज़ समथिंग एल्स। ये इंटरनेशनल ट्रिप था, फ्लाइट था, मतलब फ्लाइट की जर्नी मैं पहले कभी ज़्यादा की नहीं है। 8th ऑफ अक्टूबर को मेरी सेकंड फ्लाइट ही थी, और उसके बाद फ्रीक्वेंटली इतना कुछ। हाँ, सो कमिंग बैक, मैं यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट पहुँची हूँ। दिल्ली एयरपोर्ट पे मैं वहाँ पे उसके लिए हूँ, चेकिंग वाली लाइन में लगी, और मेरी लगेज साइड हो गई क्योंकि 10 केजी एक्स्ट्रा उन्होंने बोला था। मैंने पटना में भी पे करा था, समवेयर 1800 रुपीज़ के आसपास फॉर एक्स्ट्रा वेट, बट वो तो इसलिए हुआ था क्योंकि एयर इंडिगो की फ़्लाइट की 15 केजी अलाउड थी, और उज़्बेक एयरवेज़ की 20 केजी, तो व्हिच वाज़ फाइन। फिर चलो लगेज का तो इतना इश्यू नहीं था, थोड़ा बहुत सामान मुझे घर भेजना पड़ा 8-9 केजी के आसपास, फिर बैलेंस हो गया सब कुछ। देन नाउ कमिंग बैक टू, वहाँ पहुँची जब मैं एयरपोर्ट पे, मतलब 10th ऑफ दिसंबर के रात को 10 पीएम के आसपास मेरी लैंडिंग थी, बीच में ट्रांज़िट था मेरा ताशकंद में। तो अब मैं 10 पीएम के आसपास 10th दिसंबर को मैं येकतेरिनबर्ग एयरपोर्ट पे हूँ। अब वहाँ पर क्या हुआ मेरे साथ कि मैं इमिग्रेशन वगैरह से बाहर निकली, लगेज लेने गई, वहाँ पे अपना सूटकेस पे रखी वो व्हाट यू कॉल इट, द बैकपैक एंड पासपोर्ट और जैकेट वगैरह, मेरे पास बहुत कुछ था। वेट का इशू हुआ था, तो मैं कमर पे ऐसा 4-5 जैकेट बांध करके और 2-3 स्टोल लेकर के
हैंगिंग ऑल माई क्लचेस ऑन दी साइड ऑफ द स्टोल, और सब कुछ वैसे करके मैं जा रही थी। मतलब बहुत ही सारा कुछ सामान था मेरे पास हाथ में ऐसा लेने को, क्योंकि आई हैड टू मैनेज द वेट। और वो कुछ ऐसा, मतलब वैसे मेरी ही गलती थी वो, मतलब मैं एक्स्ट्रा वेट लेकर के चली थी, और मेरी फ्रेंड को मैं बोल रही थी कि तुम भी वेट भिजवा दो जो भी तुम्हारे सामान। तो उस बेचारी की कोई गलती नहीं थी, शी टोल्ड मी, शी वार्नड मी एवरीथिंग, बट मुझे ही कम वेट लेना था। मुझे लगा चलो उसका सामान मैं एडजस्ट कर लूँगी, कैसे भी ऐसे कैसे एडजस्ट हो जाएगा, आई शुड हैव यूज माई ब्रेन। वेल, मूविंग अपार्ट, तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैं लगेज जो पिक करते हैं ना, तो वहाँ पे मैं अपना सारा कुछ पहले सीट पे उतारी हूँ, और फिर मैं लगेज लेने के लिए गई हूँ। और मैं लगेज लेने के लिए गई, और वहाँ से मैंने बैग उतारा और वापस लेकर के आई। फिर बैग का चेन खोला, उसमें सारा कुछ सामान डाला, एडजस्ट करा, जो भी था बाहर नीचे अंदर बाहर करा सामान का, और उसके बाद मैं बाहर बंद की और बैग लेके वापस निकल गई। बट उस वक्त तक मुझे नहीं पता था कि आई लेफ्ट माई पासपोर्ट देयर। आई एम नॉट श्योर येट कि वेदर आई लेफ्ट माई पासपोर्ट देयर और नॉट, बट स्टिल आई गेस सो, क्योंकि मुझे जहाँ तक मेमोरी याद है वो मेरी आखिरी मेमोरी थी। जब मैं इमिग्रेशन से बाहर निकली हूँ तो मेरे हाथ में पासपोर्ट था, वो मेरी आखिरी मेमोरी है कि मैंने वहाँ रखा है। वहाँ पे से मैं ऑब्वियसली सारा सामान हटाई हूँ, मुझे नहीं अभी भी लगता कि वहीं पर छूटा हो, बट हो भी सकता है। देन हाँ, तो पूरे टाइम ना मेरे पास एक पर्स था। मैं पूरे रास्ते ना वहाँ पर रख रही थी पासपोर्ट, पूरे रास्ते, मतलब पूरी जर्नी में ना। अब हुआ यूं कि मैं वहाँ से निकली हूँ, मैं हॉस्टल पहुँच गई। 2 दिन के बाद 12th ऑफ दिसंबर को मेरा पासपोर्ट मुझे देना था फॉर वीज़ा एक्सटेंशन। तो मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहा। मुझे यूनिवर्सिटी देने जाना, मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल नहीं रहा। मेरी हालत खराब, लिटरली, मतलब मैं बहुत डर गई थी, बहुत ज़्यादा। उस वक्त मुझे ऐसा होता कि अब मैं क्या करूँ, कि कुछ मुझे नहीं आइडिया। मैं फॉरेन में हूँ, पहली बार किसी फॉरेन कंट्री गई हूँ, मतलब रशिया ही सेकेंड टाइम ट्रैवल करा, वो चलो ठीक है जो भी है, मतलब आई हैड नो आइडिया सीरियसली, मतलब मेरी हालत खराब। थैंक्स टू माई फ्रेंड, दे हेल्प मी बहुत ज़्यादा। वो लोग बोले शांत हो जाओ, चलो एयरपोर्ट चल के देखते हैं। तो हमने कैब बुक करी, हम लोग एकदम शाम के 6 बज रहे थे, और मैं अपना पूरा रूम ढूंढ ली, अपना पूरा लगेज इधर उधर करके सब देख ली, मुझे कहीं पर भी पासपोर्ट नहीं मिला। उसके बाद मैं वापस से कैब करके एयरपोर्ट गई, एयरपोर्ट के काउंटर पे पूछा, पुलिस स्टेशन में रुकी 2 घंटे, मतलब मैं लिटरली 9-10 बजे वापस आई हूँ एयरपोर्ट से। बहुत ढूंढने की कोशिश करी वहाँ पे, बट वी डिड नॉट गॉट इट। देन आफ्टर 12th को ये हुआ इंसिडेंट। मैंने अपने कंसल्टेंसी वगैरह को बताया, घर पे बताया। घर पे यार मेरे पेरेंट्स इतने ज़्यादा सपोर्टिव है, उस वक्त मुझे किसी ने नहीं डांटा। इनफैक्ट मुझे अभी तक भी किसी ने एक बार भी, मतलब होता है ना बहुत डांट के बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं करा। मतलब भगवान, इतने अच्छे पेरेंट्स थे, उसके बाद भी अगर उनको डिसअपॉइंट करो, उनको फेल करो, तो बहुत बुरा लगता है यार। तो मतलब सब थे घर में, मेरा भाई था, भाभी थी, भैया थे, मतलब अभी शादी हुई है ना मेरे भाई की, तो अभी सब लोग यहीं पर थे। भैया भाभी अभी गए नहीं थे वापस, वो लोग पुणे में रहते, वो लोग पटना में ही थे। एंड सब बहुत ही चिल थे, नॉर्मल थे कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पासपोर्ट ही तो खोया है, बन जाएगा, तुम टेंशन मत लो, परेशान मत लो, अकेली हो, खाना वाना खाओ, अच्छे से रहो, चिल करो, हेल्थ का ध्यान रखो। तो मुझे थोड़ा सा उसके बाद थोड़ा रिलैक्स फील हुआ कि चलो ठीक है, घर वाले मतलब इतना ज़्यादा भी अपसेट नहीं है, गुस्सा नहीं है, उनको डिसअपॉइंट नहीं क्यों, बट स्टिल बहुत मन उदास था, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा लग रहा था कि यार अब क्या करूँ। सो नाउ अब उसके बाद क्या हुआ कि बहुत प्रॉब्लम्स हुई पासपोर्ट को आगे के प्रोसेस में। मतलब चलो स्टार्टिंग के कुछ दिन तो लगा था कि चलो पासपोर्ट वापस मिल जाएगा, बट मैं एक बात बताती हूँ, मुझे मेरा पासपोर्ट कब मिला है। मुझे मेरा पासपोर्ट अभी मिला है, नया पासपोर्ट बन करके मार्च के मिड में, 12th ऑफ मार्च, होली के जस्ट पहले मुझे मेरा पासपोर्ट घर पे डिलीवर हुआ। 12th दिसंबर से लेकर 12th ऑफ मार्च 3 महीने का टाइम स्पैन लगा। इस बीच मुझे इतने ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, मतलब मैं वहाँ पे पुलिस के पास लगभग 2 महीने भागी हूँ। तो चलो मेरा स्टूडेंट वीज़ा था, तो मुझे वहाँ पे रहने को मौका मिला, मुझे वहाँ पे सारा कुछ प्रोसेस करने का मौका मिला, मुझे 2 महीने वहाँ रह करके वहाँ के सारे काम समझने का मौका मिला कि मैं एक प्रोसेस अच्छे से करा पाऊँ। तो मैं डिपोर्ट नहीं हुई कम से कम, नहीं तो मेरे ऐसे क्रिमिनल रिकॉर्ड में आ जाता ना डिपोर्टेड। अब सोचो जो टूरिस्ट वीज़ा पे जाते होंगे उनके साथ ऐसा होता होगा, उनका डिले लगता होगा, तो उनके साथ क्या होगा? उनका तो डिपोर्ट होके वो आएंगे, क्योंकि उनकी वीज़ा तो एक्सपायरी हो जाएगी अगर पुलिस वाले वहाँ के भी कोऑपरेटिव नहीं हुए जहाँ भी उनका वीज़ा खोया है वहाँ पर। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ, उसके बाद से मैं सेकेंड डे से ही पुलिस विजिट स्टार्ट कर दी, क्योंकि था ये कि आपको पासपोर्ट अगर वापस से बनवाना है इन दैट कंट्री ओनली, या अगर इंडिया से भी बनवाना चाहते हो, तो आपके पास 3 क्राइटेरिया आपको चाहिए थे। समथिंग कैश वगैरह, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आई गेन 1756 ऐसा कुछ रूबल्स कैश पे करना था, और सेकेंड वाज कि आपको एक सर्टेन अमाउंट इतना पे करना था। उसके बाद सेकेंड था कि पुलिस का एक
पस्तनोवलेनिया कहते हैं रशियन में, वो चाहिए था। बेसिकली ऐसा पुलिस का साइन होना चाहिए कि आपका पासपोर्ट सही में खोया है। और अब पुलिस उस केस को ढूंढना बंद कर दी, मतलब उस पासपोर्ट केस को बंद कर दी है। एंड पुलिस इज लाइक आपको एडमिट करवा चुकी हो कि ओके आपका पासपोर्ट खो गया है, आप कोई फेक पर्सन नहीं हो, यू आर अ रियल आइडेंटिटी फ्रॉम सो एंड सो कंट्री एंड आपका पासपोर्ट खो गया है एंड दैट्स ट्रू। आप कोई फेक दूसरा पासपोर्ट नहीं बना रहे, कोई टेररिस्ट वेरिस्ट नहीं है, ठीक है। अब इतना हो गया। अब उसके बाद की बात बताती हूँ। थर्ड क्राइटेरिया क्या चाहिए था हमें, एक नोटराइज ट्रांसलेशन उसका, और कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए था। और वीज़ा की फ़ोटो और पासपोर्ट की फ़ोटो जो भी आपकी थी, अगर आपके पास फ़ोटो वगैरह तो रहता है ऑब्वियसली, तो उतना चाहिए था, फ़ोटो कॉपी। नाउ अब आगे की प्रोसेस, पुलिस के पास से ये पस्तनोवलेनिया लेने का प्रोसेस बताती हूँ। इसमें मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई, मुझे पहले जाकर के पुलिस स्टेशन गई हूँ, पुलिस में जाकर के FIR लॉन्च करवाया, सब कुछ लिखवाया। मतलब थैंकफुली मेरे साथ मेरे एक सीनियर और मेरे कंसल्टेंसी वाले लोग थे, जो लोग को रशियन आती थी, वो लोग मुझे बहुत हेल्प किए। नहीं तो मतलब पुलिस वाले तो समझो कि बात ही नहीं करेंगे, वो लोग तो तुम्हें साथ देंगे ही नहीं। मतलब मुझे उसने बोला, उस पुलिस स्टेशन वाले ने बोला, आपने बोला, जो मेरे हॉस्टल के पास था, मतलब समझ लो 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर में, उसने मुझे बोला कि आपने वहाँ एयरपोर्ट वाले पे बोला है कि एयरपोर्ट पे खोया, तो आप एयरपोर्ट के पास के पुलिस स्टेशन में ही जाओ, जो कि मेरे हॉस्टल से था 26 किलोमीटर दूर। मैंने कहा ठीक है, वहां गए, वहां जाके FIR लॉन्च करवाए। वो लोग कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं थे, वो लोग बोले कि कल आओ परसों आओ, कल आओ परसों आओ, 2 दिन बाद आओ, ट्यूसडे को आओ, वेंसडे को आओ, थर्सडे को आओ, यही करते रह गए वो लोग मुझे 2 महीने तक। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे मतलब ऐसा हो गया था, घर वाले बहुत परेशान, मेरी वीजा एक्सपायरी थी 1 मार्च की, और ये चीज पूरे दिसंबर बीत गया, पूरा जनवरी बीत गया, कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे ये लोग। मतलब हर दिन मैं ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन विजिट कर रही हूँ, जब वो लोग बोल रहे हैं, क्लासेस वगैरह सब छोड़ के यूनिवर्सिटी की, और वो लोग मुझे वहां जाके बोल रहे हैं परसों आओ, कल आओ, परसों आओ, कल आओ। कभी कभी तो बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता, आपने ऐसा कुछ नहीं करवाया, कुछ रजिस्टर नहीं हुई है, हमें नहीं पता, आप जाओ कहीं और पुलिस स्टेशन जाओ, जहाँ पहले गए थे वहां पर जाओ। ये क्या बात होती है? कम से कम प्रॉब्लम तो सुनो। फार बेटर, इंडिया फार बेटर है भाई। इंडिया में कम से कम पुलिस स्टेशन पे जाओ तो पुलिस वाले सुनते तो हैं आपकी प्रॉब्लम्स। वो लोग आपको अगर बोल दो कि पासपोर्ट खोया है तो आपकी हेल्प तो करेंगे। वहां तो आपको सुनने को ही रेडी नहीं है वो लोग। मतलब लिटरली 2 बार तो ऐसा हुआ था कि गेट खोला ही नहीं था। बड़ी सी दीवार थी, मतलब समझ लो 12-13 इंच का दीवार था, उसमें 12-13 इंच बोल रही हूँ मैं, फीट का वॉल था, गेट था। तो अब ना उस गेट के सामने मशीन लग रखी है। आप मशीन से रशियन में बात करके उनको बोलो कि आपको किस काम के लिए आए हो, तब अगर उनको आपका काम जेन्युइन लगेगा तभी वो डोर खोलेंगे, नहीं तो वो खोलेंगे ही नहीं, आपको एंट्री ही नहीं मिलेगी। 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं 25-26 किलोमीटर दूर गई हूँ, वहां जाके उन्होंने गेट नहीं खोला, मैं वापस आ गई आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 52 किलोमीटर एज अ स्टूडेंट। अब सिचुएशन ऐसी थी कि मॉस्को मुझे वो डॉक्यूमेंट्स मिलता, फिर मैं मॉस्को जाती और मॉस्को जाकर के वहाँ पे अपना पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देती, वो इंडिया से बन के आ जाता, मुझे 10 to 15 डेज के अंदर वहीं मिल जाता। अगर ये दिसंबर के एंड तक मुझे मानो डॉक्यूमेंट्स दे देते वो लोग 20-30 दिन में या 1 महीने में, तो मैं जनवरी के एंड तक मॉस्को जाकर के डॉक्यूमेंट सबमिट कर देती, मुझे मिल जाता पासपोर्ट, तो मैं फरवरी में अपना वीज़ा एक्सटेंशन करा देती, तो मुझे वापस इंडिया नहीं आना पड़ता, मेरी पढ़ाई वढ़ाई नहीं छूटती। अब ये हुआ, और इसके बाद मुझे तो मिले नहीं पेपर्स। मुझे कैसे पेपर्स मिले? मैंने कॉन्सुलर विंग को, जो इंडियन एम्बेसी में है, उसको बहुत मेल किया, उनको बहुत ज़्यादा अप्रोच किया, तो वो लोग भी बहुत सपोर्टिव थे। दे हेल्प मी सो मच। उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उनको बोल करके वो लोग कॉल करवाए पुलिस स्टेशन में, और पुलिस स्टेशन में कॉल करवा के वो लोग फोर्स किए पुलिस वाले को कि नहीं, आप इनका सो एंड सो नाम का है, उनका पेपर बना के दो हमें। वो उनका 1 मार्च को वीज़ा की एक्सपायरी है, फिर वो डिपोर्ट हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स होगी उनको वापस पढ़ाई कंटिन्यू करने में, एवरीथिंग। तो फिर वो लोग मुझे दिए कब, मैं बताती हूँ। मुझे पेपर मिला है 22 फरवरी को, 24 फेब के रात को, क्योंकि उसके बाद मुझे वैसा होता है मैं एयरलाइन से ट्रैवल नहीं कर सकती बिकॉज आई डोंट हैव एनी पासपोर्ट, तो मुझे बाई ट्रेन ही ट्रैवल करना है। वो लोग भी अलाउ नहीं कर रहे थे, तो मैं कैसे कैसे करके ट्रेन में जाके, मतलब टिकट मैंने करा ली, फिर जा करके पासपोर्ट का ट्रांसलेशन दिखाई जो मेरे पास फोटो कॉपी के फॉर्मेट पे था। मैंने रात की ट्रेन बुक करी, सुबह के 4 AM की, 3:52 AM की मेरी ट्रेन की डिपार्चर थी, सो दैट रात को वो लोग इतना थरो चेकिंग ना करें डॉक्यूमेंट्स का। बाय दैट मैं मॉस्को से एयरकितनबर्ग से मॉस्को 30 आवर्स की ट्रेन की जर्नी करके गई। वहाँ जा करके मुझे, जिस दिन मैं पहुँची उस दिन वेंसडे था, तो उस दिन इसी इशू नहीं होता, तो मुझे एक दिन मॉस्को स्टे भी करना पड़ा था। फिर तो मुझे एक दिन मॉस्को स्टे करना पड़ा था वेंसडे को, फिर थर्सडे को 27th को मुझे वो मिला, इसी मिला। तो फिर 27th के शाम की फ़्लाइट, वो भी ट्रांजिट नहीं लेती है, विदाउट ट्रांजिट वाली फ़्लाइट चाहिए थी, जो डायरेक्ट फ़्लाइट होती हो। तो दिल्ली की फ़्लाइट बनी ली, मॉस्को टू दिल्ली की शाम की, तो 7 बजे की वो फ़्लाइट थी।
और यहाँ मतलब 2.5 घंटे का डिफरेंस है, तो यहाँ 10 साढ़े 10 हो रहा था। मैं सुबह 4 बजे दिल्ली एयरपोर्ट लैंड कर गई 28 फेब को। फिर मैं शाम को पहुँची हूँ पटना। शाम की मेरी फ्लाइट थी पटना की 4 बजे के आसपास की। मैं रात तक घर आ गई थी 6-7 बजे तक। उसके बाद देन मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया। पासपोर्ट मेरा 12 मार्च तक बन के आ गया, विद इन 10 डेज 12 डेज आ गया था मेरा पासपोर्ट, सब कुछ हो गया था। फिर मैंने पासपोर्ट भेज दिया सर के पास जो वीज़ा लगवाएंगे वीज़ा के लिए। अब हुआ यूँ कि मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेटर इशू होने में ही प्रॉब्लम हो गई। मीनवाइल हाँ, मैं एक बात बताना भूल गई, फरवरी में मुझे थोड़ी हेल्थ इशू भी हुई थी, मतलब दैट इज़ अ सेपरेट थोड़ी बड़ी इशू है वो, आई विल टेल यू गाइस लेटर। तो हाँ, तो यहाँ मेरा इनविटेशन लेटर जनरेट ही नहीं हुआ। मेरा इनविटेशन लेटर अब भी जनरेट हुआ फ्राइडे को। कुछ रीज़न, मतलब वैलिड रीज़न, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ डीले किसी ने फोर्सफुली या किसी इंटेंशनली कुछ नहीं हुआ। डीन रिज़ाइन कर गई, फिर पता नहीं क्या हो रहा है यार, मेरे साथ कुछ भी स्मूथली नहीं हो रहा। डीन रिज़ाइन कर गई, फिर डीन आई तो उसकी रजिस्ट्री नहीं हो रखी थी रशियन एम्बेसी में, सिग्नेचर का प्रॉब्लम हुआ, रेक्टर का साइन चल नहीं रहा था, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हुई। फिर लास्टली मुझे फ्राइडे को इन्विटेशन लेटर मिला। और आज क्या हुआ है, आज वो जब इनविटेशन लेटर गया रशियन एम्बेसी में वीज़ा लगने के लिए, तो वो रिजेक्ट हो गया क्योंकि इसमें डेट मेंशन नहीं था एग्जैक्ट। कुछ एक सर्टेन डेट चाहिए होता है कि आप इतने दिन से इतने दिन तक के लिए वीज़ा चला रहे हो, उसके बाद बात है कि आप एक्सटेंशन कराओगे। वो मुझे नहीं लगा हुआ मिला। पिछली बार 2 बार इन्विटेशन लेटर जनरेट हुआ था, एक बार 8 अक्टूबर को गई थी, एक बार बीच में जब मैं इंडिया गई हूँ भाई की शादी के बाद से जब मेरा पासपोर्ट घुमा। इस बार दोनों बार तो सब कुछ परफेक्ट हुआ, इस बार ही क्यों ऐसा हुआ मुझे नहीं पता। what is happening with me, I really don't know anything. Okay, alright, so that is it. I'll figure out something कि मतलब कैसे भी करके सब चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हो जाए। मुझे एक तरह रेगरेट भी हो रहा है कि यार इंडिया से ही पढ़ लेती, ग्रेजुएशन कर लेती, एक बार और ड्रॉप ले लेती। बहुत कुछ मन में ख्याल आ रहा है, पेरेंट्स को डिसअपॉइंट कर रही हूँ, बहुत चीज़ें चल रही हैं, फ्रस्ट्रेटेड एज हेल। बट अब ठीक है, माता रानी जो करेंगी जीवन में अच्छा ही करेंगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पॉजिटिव ही रह सकते हैं, मतलब घर वाले भी यही बोल रहे हैं कि पॉजिटिव रहो, घर वाले भी पॉजिटिव ही हैं, तो देखती हूँ। ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। सो सी पार्ट 2, उसमें कुछ ऐसे सोल्यूशंस हैं, जो कुछ कमिटमेंट्स हैं जो मैंने खुद से करे हैं, एंड आई रियली वांट टू फुलफिल इट टू इम्प्रूव माई लाइफ। आई नो प्रॉब्लम्स हो गई हैं बहुत, बट अब यहाँ से इसे कैसे बेटर कर सकते हैं, क्या मैं सोच रही हूँ, आई हैव एडेड इट इन दैट वीडियो, मस्ट वॉच इट।